हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमें आज 9 दिसंबर शिफ्ट 1 का क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल चुके हैं। देखिए, हम 10 क्वेश्चन लेके वीडियो अपलोड नहीं करते हैं तुरंत से तुरंत। हम टाइम लेते हैं अपना 8-10 घंटे, हमारा गैप हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर मैक्सिमम क्वेश्चंस जब हमें अवेलेबल हो जाते हैं हम तब वीडियो आपकी पोस्ट करते हैं। आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि 10 क्वेश्चन लेके हमें अगर वीडियो डालनी होगी ना तो हम हर 10 मिनट में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन कलेक्शन करके भले ही हमें 8-9 घंटे टाइम लगे, हम आराम से वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, चलो। अगर आप लोग वेट कर रहे हैं मेरी वीडियो का तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। चलो, लाइव सेशन बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कंप्लेंट है मेरी तरफ से, लाइव सेशन बहुत कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे होना चाहिए था। ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए। ठीक है, कोई बात नहीं है, पर आपकी चॉइस है। देखो, 9 दिसंबर में हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं वो बताती हूँ। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप पोलाइटली मुझे बताएंगे कमेंट करके कि मैम ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं था या 8 नहीं था। ठीक है, क्लियर। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगा तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूंगी। चलो, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री आपसे पूछे गए थे, रक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो संजय सेठ। ठीक है, क्लियर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? हमारा आर्टिकल 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से रिलेट करता है। प्रार्थना समाज के संस्थापक पूछे गए थे और बहुत बार बताया था, गलत करके आए तो मार पड़ेगी। आत्माराम पांडुरंग थे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमारे कर्तव्य का उल्लेख है? आर्टिकल 51 है। एसएससी में भी आ चुका था, सीजीएल में आया था कि नहीं तब भी बोला था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 में। अभी भी आधे ने मतलब मैराथन वीडियो नहीं देखी होगी सीजीएल और एमटीएस वाली, मैं जानती हूँ। नहीं देखोगे, कितना भी बोल लो क्या ही फर्क पड़ता है, चिल्लाते रहो पागल ऐसे। अरे भाई, बोल रही हूँ तो कुछ सोच समझ के बोल रही हूँ ना। सीजीएल का मैराथन देखो जाके, एक ही वीडियो में आपको पूरे शिफ्ट्स के अवेलेबल हैं क्वेश्चन, वहां से रिवाइज मारो। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का कितना बताया था मैंने? 7। 365 डे सीरीज बताया था ना, 0 to 7 तो हमारा एसिडिक यानी कि अम्लीय होगा, 7 यानी कि न्यूट्रल उदासीन होगा, 7 to 14 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? बेस यानी कि क्षारीय। क्लियर किया था ना। चलो, ओणम भारत के किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? तो ओणम किसमें? केरल में। बता चुकी हूँ फेस्टिवल्स स्टैटिक अवेयरनेस प्लेलिस्ट में। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल के द्वारा लगाया गया? 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। बताया था, क्वेश्चन करवा चुकी हूँ मैं। 4 राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर सबसे किसकी सबसे ज्यादा कम है? देखो, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, वैसे जहां तक मुझे पता पड़ पाया है ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश था। अगर नहीं था तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मतलब ऊपर नीचे ऑप्शंस मिल रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश था, नहीं था, कुछ और था, बिहार था, क्या था। ऑप्शन वाइज हम लोग जाएंगे, गो थ्रू द ऑप्शंस करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 99.9% मैं श्योर हूँ कि अरुणाचल प्रदेश था और 65.38% यहाँ की साक्षरता रेट है। क्लियर। अगर कुछ भी डाउट हो या मुझे अगर हो सकता है मैं गलत हूँ तो आप मुझे एक बार करेक्शन करके बता दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, चलो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के प्रावधान का उल्लेख है? चुनाव आयोग के प्रावधान की बात करेंगे तो आर्टिकल हमारा 324 आ जाएगा। बन्नी हट्टी यानी तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 23 जनवरी 1565 में ये वॉर हुआ। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग का कार्यकाल आपसे पूछा गया था कितना होता है? 6 साल आपको दिया था, ये दिया था, या 65 साल की उम्र तक, या दोनों ही सेम डिक्टो ऐसा दिया था? थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, अगर आप क्लियर करेंगे तो बहुत हेल्प हो जाएगी। पर आप अपने हिसाब से यहाँ से ऑप्शन चूज कर लीजिए कि केवल 6 साल दिया था या 65 साल की उम्र दी थी। ठीक है, या दोनों ही चीजें मेंशन थी ऑप्शन में, ये आप मुझे अगर क्लियर करके बता सकते हैं तो बहुत सही है। वियना किस नदी के किनारे बसा है? डैन्यूब नदी के किनारे वियना शहर बसा हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि यही आया था कि नहीं, बट एक बच्चे ने बोला मैम स्थापना आई थी मुझे, तो मैं डाल दी हूँ ये क्वेश्चन, पर मुझे थोड़ा सा उस बच्चे की बात पे डाउट है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में। ठीक है, चलो। रबी की फसल बोई जाती है किस महीने में? तो अक्टूबर से दिसंबर तक हमारी रबी की फसल बोई जाती है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है?
क्वेश्चन में डाउट है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, ये आया था या ये आया था, दोनों। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। अगर नहीं आया, चलो क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, राज्य रक्षा मंत्री पूछे गए थे कि आपसे ये पूछे गए थे, आप बताइएगा मुझे। और अगर पूछे गए थे, दोनों ही क्वेश्चन थे, तो राजनाथ सिंह आंसर हो जाएंगे। उत्तराखंड क्षेत्र में टाइगर रिजर्व से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ये नहीं था। ठीक है, एक क्वेश्चन था, क्या था मुझे क्लियरली पता नहीं है। अगर आप बताना चाहें तो कमेंट में कर लिखिएगा। ठीक है, कुछ ऑप्शन ऑप्शन था, पर अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टार बना रही हूँ, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड ही क्वेश्चन था, कुछ अल्मोड़ा जिले से ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगी। अल्मोड़ा जिला, इस तरह से कुछ कीवर्ड्स मुझे पता पड़े हैं, तो अब एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है वो थोड़ा सा पता नहीं चल पाया, उसके लिए सॉरी। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण की नदी नहीं है? सतलुज। ठीक है, एक दो बोले गंगा था। अब यहाँ पे गो थ्रू द ऑप्शन जाइएगा, ऑप्शन हमें तो नहीं पता चल सकता क्योंकि एग्जाम हमने नहीं दिया है, आपने दिया है। तो आधे ये नहीं बोलोगे, कोई ये नहीं चिल्लाएगा कि मैंने गलत बता दिया, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ क्वेश्चन का आंसर बताने के पहले कि यहाँ पे ऑप्शन क्या है, आप गो थ्रू द ऑप्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने एग्जाम दिया, आपको पता है, हमें वही पता चलता है जो आप बताते हैं। चलिए, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, नेक्स्ट, गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी है? शबरी। यहाँ पे ऑप्शन ये था कि नहीं था? ऑप्शन के थ्रू जाएंगे आप। अगर ये ऑप्शन था वेल एंड गुड, नहीं था तो अगर आप बताना चाहें तो बता देंगे, पर क्वेश्चन हमारा ये था। क्वेश्चन 19 सही था, आंसर क्या था वो एक बार देख लेना। इसी तरह से क्वेश्चन 17 भी सही है, इसका आंसर आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो मुझे बताएंगे। क्लियर? तो 17 और 19 दोनों ही क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है, आंसर ऑप्शन के थ्रू करेंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर जी। एक दो बच्चे ने बोला है कि क्वेश्चन थे सेम, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे कि 24वें तीर्थंकर की जगह उन्होंने पूछा आखिरी तीर्थंकर कौन थे। तो अब थोड़ा सा अगर आपको आता है ना, तो आप अपने आप क्वेश्चन समझ जाएंगे। चलो, सुप्रीम कोर्ट का नया अवलोकन किस अनुच्छेद में है? तो नया अवलोकन की बात आई है तो आर्टिकल 137 में मिलेगा आपको। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन कब हुआ? 22 मार्च 1942 में हमारा क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ। विश्व त्योहार भारतीय राज्यों में मनाया जाता है, किस राज्य में? यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, केरल में मनाया जाता है। देखो आधे कंफ्यूज है, एक बोला मैं कर्नाटक लगा के आया, भैया कर्नाटक नहीं है, विश्व फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है, और ये एमटीएस में आ चुका है। विश्व फेस्टिवल मैंने करवाया भी था, एमटीएस में आया हुआ था, एमटीएस 2024 में। क्वेश्चन बता रही हूँ ना, रिपीट हो रहे हैं पर सुनते नहीं हो। मैक्सिको के राष्ट्रपति कौन है? क्लाउडिया शैनबोम पार्डो। ठीक है, ये मैक्सिको की राष्ट्रपति हैं। स्टीम इंजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि किस प्रिंसिपल का कार्य करता है? तो भाई स्टीम इंजन यानी भाप इंजन सबको पता है कि थर्मोडायनेमिक रूल्स पे वर्क करता है, थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी के नियमों पर आधारित होता है। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में। ठीक है, कब हुई थी? 1913 में। अगर इसके संस्थापक की बात करें, ये मैं अपने पास से बता दे रही हूँ, तो ये सब कॉम्बिनेशन में थे, हरदयाल जी थे, संत बाबा वसाखा सिंह थे, है ना, बाबा ज्वाला सिंह थे, संतोष सिंह था, और सोहन सिंह भाखना। आपको मोस्टली हरदयाल जी मिल जाते हैं और सोहन सिंह भाखना ज्यादातर मिल जाते हैं। ये थे नहीं ऑप्शन में, पर मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में 12 या 13 में, 12 दिसंबर या 13 दिसंबर में अगर आपसे पूछ ले तो आप संस्थापक बता पाएंगे। ज्यादातर आपको ऑप्शन में मिलेंगे हरदयाल जी और सोहन सिंह भकना। ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन आपसे ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति से आया था, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपको एक गलत बताना था कि एक गलत कौन सा है। तो वो अभी मेरे को स्टेटमेंट्स पता नहीं चल पाए क्या थे, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे उसको सॉल्व करवा देती। कोई बात नहीं है, जो पता चल पाए अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन रिलेटेड टू गवर्नमेंट स्कीम, 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे आपकी स्कीम से रिलेटेड। एक्यूरेट क्वेश्चन अभी नहीं मिल पाया है, और गलत क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी नहीं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको एक्यूरेट क्वेश्चन मेंशन नहीं किया। जब तक मैं 90% श्योर नहीं हो जाती हूँ कि हाँ ये आया था, तब तक मैं गलत मेंशन नहीं करती हूँ। चलो,
बाल लिंगानुपात के बारे में क्वेश्चन आया था कि 1950 टू 2011 तक कैसा रहा, तो वो हमेशा घटा है। ठीक। उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में किस क्षेत्र में टाइगर रिजर्व है? सतलज। ये एक क्वेश्चन मैंने ऐसा डिट्टो कॉपी किया है एक बच्चे के कमेंट से। ये मेरे को थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट है। देखो मैं बोल रही थी उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में कुछ तो है, अब ये किस टाइगर रिजर्व की बात हो रही है, क्वेश्चन ही कंफर्म मुझे नहीं हो पा रहा है। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नॉट कंफर्म। कुछ तो क्वेश्चन था पर ये मेरे को पता नहीं था। ठीक है, मैंने आपको यहाँ मेंशन किया कि शायद कोई बच्चा कंफर्म करके बताए इस चीज को। या मुझे ये लग रहा था कि जिम कॉर्बेट से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्या था एक्चुअली मुझे सच में नहीं पता, मैं इसलिए पहले ही बता रही हूँ आपको। टाइगर रिजर्व से रिलेटेड था, इसलिए ये क्वेश्चन मेरे को कंफर्म नहीं है। अगर किसी को पता है, डिट्टो क्वेश्चन पता है एक्यूरेट क्या था, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए, मुगल काल में अकबर और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो भैया कोई युद्ध नहीं हुआ था। कौन बोला युद्ध हुआ था? चलो, इतने क्वेश्चन हमें पता पड़ पाए उतने हमने आपसे शेयर कर दिए। आई होप फर्स्ट शिफ्ट वालों आपका एग्जाम अच्छा रहा हो। सेकेंड शिफ्ट वालों के लिए क्वेश्चंस हम अभी अभी नहीं अपलोड करेंगे, हमें जब कंप्लीटली मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे हम तब वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आप वेट कर सकते हैं वेल एंड गुड, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है। अभी भी मुझे आपसे शिकायत है, लाइव सेशन में मुझे उतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है। अगर आप लाइव सेशन में रिस्पांस नहीं करेंगे हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस में, जहाँ पे हमने टारगेट रखा था क्वेश्चंस हम रखेंगे, आंसर आप बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन भी हम बता रहे हैं और आंसर भी हम ही बता रहे हैं, है ना? तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड है तो मैं वो सेशन बंद कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, तो गाइस अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग देख रहे हैं उनको यहाँ पे अटेंडेंस देने के लिए थैंक यू सो मच। जिन भी लोगों ने मेरा वीडियो देख के चैनल को सब्सक्राइब किया है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूं, मैं आपको अपना 100% पढ़ाई में पूरा एक एक चीज़ आपको क्लियर करवाऊं। ये मेरी कोशिश रहेगी। आप केवल आराम से पढ़ाई कीजिए, बाकी चीज़ें करना मेरा काम है। आपके पढ़ाई में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं, क्या आ रहा है, वो सब प्रोवाइड करना मेरा काम है। ठीक है, चलिए, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राइट, चलिए, तो अभी आपका एग्जाम है 12 दिसंबर में। शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 वालों टेंशन मत लो, मैं वीडियो कल तक अपलोड करूंगी। ठीक है, शिफ्ट 2 शिफ्ट 3, शिफ्ट 2 अगर आज पॉसिबल होगा, मुझे अभी क्वेश्चन कुछ मिले हैं कुछ नहीं, या कल मॉर्निंग तक में अपलोड कर दूंगी वीडियो। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लो, वो मेरी टेंशन है, आपकी नहीं। आप पढ़ाई करो। बाकी एग्जाम आपका है 12 दिसंबर और 13 दिसंबर में। लाइव सेशन हमारा चल रहा है। ठीक है, नोटिफिकेशन आपके पास आता होगा तो आप एक बार देख लीजिएगा, जहाँ पे हम वन लाइनर्स डाल रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, जो आरआरबी, एनटीपीसी और एएलपी और कांस्टेबल और एसआई में आए हुए हैं, आरपीएफ में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल करवा रहे हैं। चलो, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो। वहां पे मैं एक दो दिन में 50 बच्चों का मैंने बोला था, अभी 20 हुए हैं, कोई बात नहीं, 50 हो जाए तो मैं सारे के सारे क्वेश्चन अपलोड कर दूँ वहाँ पे। ठीक है, चलो, कोई एक चैनल ज्वाइन करना, व्हाट्सएप या टेलीग्राम, जिसकी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड है। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया, अपना प्रीसियस टाइम दिया निकाल के। चलिए, फिर हम लोग शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस में मिलते हैं। अगर मेरे को क्वेश्चंस मिल गए तो मैं शाम तक अपलोड कर दूंगी, रात तक। अगर नहीं हो पाए तो आपको वीडियो कल मिल जाएगी। साथ रहने के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।